इस समय की एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है और इसीलिए मैं ब्रेकिंग न्यूज की तरह आपके सामने यह खबर रख रहा हूं। केजरीवाल सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी और कड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। केजरीवाल के एड बजट को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। आप एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से देखिएगा। परियोजना में खर्च होगा, जो नेशनल महत्व की परियोजना है ना, उसमें केजरीवाल के एड बजट का पैसा खर्च किया जाएगा। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों, अभी तक तो बहुत पुरानी खबरें थी, बिल्कुल आज की खबर आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत दी है दोस्तों। आप देख लीजिए, अभी मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा और हफ्ते भर बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हो जाएगा। तो यह है आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन यह न्यूज क्यों आई है, सुप्रीम कोर्ट को क्यों यह सख्त आदेश देना पड़ा है, इसी को आज मैं डिकोड करने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। केजरीवाल की खबर दोस्तों इतनी बड़ी है कि फिर मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा तैयारी करने की जगह आपको इस खबर के बारे में बताना बहुत जरूरी है। आपको यह बताना जरूरी है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया है। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आजाद भारत के इतिहास में इस प्रकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किसी राज्य सरकार के लिए दिया है। और यकीन मानिए, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में यह खबर देखी नहीं होगी, किसी ने इस तरीके से चलाई नहीं। बस छिटपुट, बिल्कुल खाना पूर्ति के लिए। और क्यों खाना पूर्ति की गई यह भी बताऊंगा। और इसीलिए मैंने ब्रेकिंग न्यूज के तर्ज पर इस फॉर्मेट में आपको दिखाया, ताकि आपको इस खबर की गंभीरता का एहसास हो सके। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें दिखा रहा हूं, आपको न्यूज क्लिप भी दिखाने की कोशिश करूंगा और साथ के साथ आपको खबर का महत्व भी बताने की कोशिश करूंगा। आज सुबह दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। और यह मामला क्या है जानते हैं? आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। ये जो परियोजना है ना, कई राज्यों के महत्व से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस परियोजना को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जिस तरह का काम किया है ना, वो अपने आप में हैरान करने वाला है। केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो वादा किया था उसे पूरा ही नहीं किया। जी हां, फंड देने का वादा किया और उसे पूरा नहीं किया। कोर्ट ने दिल्ली के केजरीवाल सरकार के रुख पर अपनी निराशा जाहिर की और परियोजना के लिए जो सरकार का प्रचार का फंड है उसको ट्रांसफर करने का आदेश पारित किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते की मोहलत दी थी। वो क्यों मोहलत दी, अभी मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल सरकार एक हफ्ते के भीतर ट्रांसफर कर दे तो ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में कौन कौन थे मैं आपको बता देता हूं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ ने यह कहा कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, अपने वादे का घोर उल्लंघन किया है। और पीठ ने यह भी कहा कि अप्रैल में दिल्ली सरकार ने अपने हिस्से की राशि देने का वादा किया था। यह राशि कितनी थी? 415 करोड़ रुपए। इसका शीघ्र भुगतान करने को कहा था, लेकिन वादे के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। और जब पीठ इसकी सुनवाई कर रही थी ना दोस्तों, तो प्रदूषण की भी चर्चा हुई। प्रदूषण को लेकर के भी भारी फजीहत हुई है कि केजरीवाल सरकार के। पंजाब में भी इन्हीं की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के संयोजक भी केजरीवाल ही हैं। लेकिन प्रदूषण को लेकर तो कुछ नहीं किया। उसके बाद आरआरटीएस का भी मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण का जो मामला है ना, उसको सॉल्व करने में आरआरटीएस की भी एक बड़ी भूमिका है। और पीठ ने आगे कहा
कि 3 वर्षों में विज्ञापन के लिए आपका जो बजटीय आवंटन था वो 1100 करोड़ रुपए है और इस वित्तीय वर्ष के लिए 550 करोड़ रुपए। फिर भी आप पैसे नहीं दे रहे हैं, वादा करने के बाद भी नहीं दे रहे हैं। नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए भी नहीं दे रहे हैं। और पीठ ने अपने आदेश में क्या कहा मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूं। ये लाइव लॉ वेबसाइट से ही मैं पढ़कर बता रहा हूं। बजटीय प्रावधान कुछ ऐसा है जिसे राज्य सरकार को करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी राष्ट्रीय परियोजनाओं को प्रभावित करना है, इसके विपरीत विज्ञापन पर पैसा खर्च किया जा रहा है, तो हम उन निधियों को इस परियोजना में स्थानांतरित करने का निर्देश देने के इच्छुक होंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया ना, उसी बीच जो सीनियर एडवोकेट है जो केजरीवाल सरकार की तरफ से उपस्थित हुई मीनाक्षी अरोड़ा, उन्होंने कहा कि आप हमें 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, मांगा समय। और जस्टिस कौल ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 1 हफ्ते के बाद इस मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा, लेकिन अगर इस बीच बजट का आवंटन नहीं हुआ तो यह आदेश लागू हो जाएगा। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार का आदेश, सुप्रीम कोर्ट की बात अगर केजरीवाल जी नहीं मानते हैं तो किसकी आदेश मानेंगे? ये तो खुद को कह चुके हैं ना कि अराजकतावादी हैं। अरे भैया, जनता ही आपको चुनती है, जनता के पैसे से ही सारा काम होता है। आप अपना चेहरा चमकाते हैं, लेकिन जो महत्व का प्रोजेक्ट है उसको पूरा ही नहीं करते। कब तक होगा? अब ये सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे में फंसे हैं। दरअसल आरटीएस का मामला क्या है दोस्तों, ये बताना जरूरी है। इससे पहले 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में आया था आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली सरकार आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए अपना सहयोग नहीं दे रही है। आरआरटीएस प्रोजेक्ट क्या, आप सुन लीजिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र को राजस्थान और हरियाणा से भी जोड़ेगा। मतलब यह है कि जो केजरीवाल जी दिल्ली के मालिक है ना, उसके लोगों को भी फायदा होगा। इसमें दिल्ली सरकार की भागीदारी है, सबको अपने हिसाब से बजट देना है। लेकिन केजरीवाल जी तो जानते हैं ना, वो तो अलग ही दुनिया के प्राणी हैं, वो तो अराजकतावादी हैं। वो तो गनीमत है कि दिल्ली में उनके पास शक्तियां कम है, वरना वो क्या हाल करते आप सोच भी नहीं सकते। और इस मामले में जब बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, तब केजरीवाल सरकार के वकील ने बताया कि दिल्ली सरकार के पास फंड की कमी है, इसलिए जब प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय मदद देने की बात आई तो केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, बोला पैसा नहीं है, पैसा ही नहीं दे सकते। अब ये पैसा नहीं है, इस पे एक बयान अभी मैं सुनाऊंगा आपको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा दोस्तों कि आपके पास प्रचार के लिए धन है, आपके पास पैसा है, आप ऐड कर सकते हैं, टीवी में, विज्ञापन में, अखबार में, सब जगह कर सकते हैं, लेकिन आपके पास विकास के प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया और कहा कि 2 हफ्ते के भीतर फंड की जानकारी जुटाकर मुहैया कराए। तो फंड देने की बात बाद में, पहले आप जानकारी दीजिए। और बेंच की ओर से यह भी कहा गया कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपने 3 वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में आपने कितना पैसा अपने प्रचार में खर्च किया है। पूरी डिटेल मांगी गई। और आप देखिए, मैंने उसके बाद एक स्टोरी की थी दोस्तों कि 24 जुलाई को इस मामले में सुनवाई हुई और दिल्ली सरकार ने खुद अपने मुंह से, अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 3 साल में उसने कितना पैसा विज्ञापन में खर्च किया। जानते हैं कितना? 1073 करोड़ रुपए, यानी करीब 1100 करोड़ रुपए। और ये देखते ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भड़क उठे, आपके पास पैसा नहीं है और आप विज्ञापन में इतना खर्च करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा दोस्तों कि आपके पास विज्ञापन के लिए पैसे हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं। और फिर सख्त चेतावनी दी। और सुप्रीम कोर्ट का जब ये रुख देखा केजरीवाल ने, उसको तो लगता है ना कि जो हम माने कुछ भी कर लें, कोई कहीं सिस्टम है ही नहीं, सब अराजकता में चल रहा है। ऐसा है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए केजरीवाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। इनकी सरकार की बात कह रहा हूं। और फिर कोर्ट को जानकारी दी कि वो आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम में योगदान के लिए
बजटीय प्रावधान करेंगे। और इसके बाद जो आदेश दिया गया था मैं आपको सुनाता हूं। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ ने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि हम केवल इस तथ्य के कारण अंतिम आदेश पारित करने के लिए बाध्य हैं कि दिल्ली सरकार ने अपनी आनुपातिक राशि का योगदान करने से हाथ खड़े कर दिए। यह भी बताया क्यों आदेश दे रहे हैं। इसमें आगे कहा गया कि अगर पिछले 3 वित्तीय वर्षों में विज्ञापन के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं तो निश्चित रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में योगदान दिया जा सकता है। और जानते हैं इस दौरान दिल्ली सरकार के वकील कौन थे? अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि या तो आप भुगतान करें, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये 24 जुलाई की बात बता रहा हूं, कि या तो आप भुगतान करें या फिर हम यानी सुप्रीम कोर्ट आपका विज्ञापन बजट कुर्क कर लेंगे। ये कहा, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, ये 24 जुलाई की बात कह रहा हूं। लेकिन बेशर्मी देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूं कि खर्च ही नहीं किया। और खास बात यह है कि हर साल सिर्फ प्रचार में ही करीब 400 करोड़ रुपए खर्च करने वाली केजरीवाल सरकार को सिर्फ 415 करोड़ रुपए इस परियोजना के लिए चुकाने थे, जिसमें 3 राज्यों को फायदा होना था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रचार के खर्च को देखने के बाद 24 जुलाई को निर्देश भी दिया था। भले ही केजरीवाल ने कहा कि हम कर देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश है कि आप इसे खर्च कीजिए और 2 महीने का वक्त दिया गया था। लेकिन देखिए क्या हुआ। 2 महीने तो छोड़िए दोस्तों, 4 महीने हो गए करीब करीब, नहीं दिया पैसा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को यह कठोर कार्रवाई करनी पड़ी, आदेश देना पड़ा। अब चूंकि झूठे केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर चल गया है, तो मैं आपको केजरीवाल का एक डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूं। यह वही केजरीवाल है दोस्तों जो पब्लिक मीटिंग में ढोल पीटते हैं कि अगर आपने अच्छा काम किया है तो प्रचार करने की क्या जरूरत है, इश्तिहार देने की क्या जरूरत है। आपको बयान सुनाता हूं, एक छोटा सा बयान है, सुन लीजिए। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको इश्तिहार देने की क्या जरूरत है। लेकिन देखिए ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने सिर्फ 3 साल में अपना चेहरा चमकाने के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और इतना ही नहीं, केजरीवाल जी जो हमेशा जाकर ढोल पीटते हैं ना कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है। कई बयान सुना चुका हूं, एक आपको आज जरूर सुनाना चाहिए, सुनना भी चाहिए। आप सुनिए ये बयान। मेरा अपना एक्सपीरियंस पिछले 7 साल दिल्ली को चलाने का ये है कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है। देख रहे हैं ना दोस्तों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर केजरीवाल ने खुद खुलासा कर दिया कि असल में उनकी नियत में ही खोट है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नियत पर भी पहरा बिठा दिया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यह कहानी बहुत बड़ी है। जब सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का आदेश देना पड़े, जो काम सरकार का है उस काम को करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 3-3 बार बैठना पड़े, निर्देश देना पड़े, उनके डबल स्टैंडर्ड को देखना पड़े कि प्रचार, खर्च, तमाम चीजें। लेकिन केजरीवाल को सिवाय अपने चेहरे को चमकाने के और कोई काम नहीं बचा है। और यह बड़ा दुर्भाग्यजनक है। यह बात दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता और देश के हर राज्य की जनता को जरूर देखनी चाहिए दोस्तों। और इसीलिए मैंने ये प्रयास किया कि ये वीडियो बनाया जाए और आपको दिखाया जाए, क्योंकि मैं शायद ये प्रचार का ही वो है दोस्तों कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज़ें दिख नहीं रही हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। पूरी डिटेल के साथ, सारे रिसर्च के साथ आपको दिखाने का प्रयास किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रेम बनाए रखिए, अपना कमेंट और ज़रूर कीजिए दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया बताइए ताकि पता तो चले कि इसमें और क्या पहलू हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। जिन राज्यों में चुनाव है वहां के लोगों को भी भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।